हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष के विषय प्रश्न पत्र क्रमांक 10 गणित शिक्षण की। जी हाँ, इसमें हम प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक के लिए जो गणित शिक्षण निर्धारित किया गया है उस विषय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल प्रश्न पत्र गेस्ट पेपर की बात करेंगे, जो पहले डीएड की परीक्षाओं में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ चुके थे और अभी डीएड की परीक्षा में पूछे जाने की 99.9% पूरी संभावना है। जितने भी प्रश्न बनाऊंगा उन सभी प्रश्नों में से 90% प्रश्न जरूर आएंगे, जिसमें से आप 70 में से 50-60 नंबर तो ले ही पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दें। साथ ही साथ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अन्य विषयों के वीडियो लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में सभी विषयों के वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं और बात करते हैं मॉडल प्रश्न पत्र गेस्ट पेपर की। तो इसमें हम बात करेंगे, इस वीडियो में हम 3 इकाइयों की बात करेंगे, यानी इकाई 1, 2 और 3 की। इसका इसी वीडियो का अगला पार्ट आएगा जिसमें हम बात करेंगे इकाई 4, 5 और 6 की। तो बात करें यहाँ इकाई 1 के प्रश्न उत्तरों की, सबसे महत्वपूर्ण तो बात करूँ तो मैं इकाई 1 जो है इस पे कुल अंक आवंटित जो किए गए हैं 10 अंक। जी हाँ, इस पे जो अंक आवंटित है कितने हैं भाई, 10 अंक है। ठीक है, तो टोटल 10 मार्क्स यहाँ पर अलॉटेड है। इन 10 अंकों के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछेंगे उनकी बात करते हैं। चलिए पहला देख लीजिए आप भाई, सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा भाई, गणित है तो गणित के बारे में तो पूछेगा ही। तो आपको यहाँ पूछेगा गणित के अर्थ को बतलाइए भाई, गणित विषय जो है तो भाई गणित के अर्थ को बतलाइए, ये आपको पूछेगा ना। गणित का अर्थ आपको पूछेगा, गणित की प्रकृति आपको पूछेगा, गणित की प्रकृति के बारे में बतलाइए, गणित का अर्थ, गणित की प्रकृति तथा इसके क्षेत्र के बारे में बतलाइए, है ना। ये 3 सवाल तो आपको पूछेगा ही पूछेगा, गणित का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इस बात पे ध्यान रखिए। मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी वीडियो का हम दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे, वो भी आपको जरूर देखना है, वो भी शाम तक अपलोड हो जाएगा। तो देखिए गणित के अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र, ये हो गया। इसके बाद देख लीजिए भाई, इसके बाद आपको सवाल क्या पूछ सकता है, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व बतलाइए। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है, इस इकाई से ये प्रश्न होगा। ठीक है, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व, ये सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गणित का महत्व जो है ये सवाल आपको पूछ सकता है, भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। ये 2 सवाल जो मैंने बताए हैं भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला पूछ सकते हैं भाई, माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य बतलाइए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, यहाँ से मैं जितने बता रहा हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे। माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य बतलाइए। जी हाँ, माध्यमिक स्तर पर यानी कि मिडिल तक हम जो बच्चों को गणित पढ़ाते हैं, उस गणित पे उसका उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ाते हैं, क्या सिखाने के लिए बच्चों को हम पढ़ाते हैं, ये सवाल पूछ सकते हैं। तो माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य बताइए, आपको सवाल पूछ सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसा सवाल भी पूछ सकता है भाई, गणित का महत्व बतलाइए, है ना, गणित का इंपॉर्टेंट भी पूछ सकता है आपको। ठीक, ऐसा ही पूछ सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित से लोग क्यों डरते हैं भाई, ये सवाल पूछ सकता है, डरते क्यों हैं, क्यों। फिर गणित का महत्व क्या है, ये सवाल भी आपको पूछ सकता है। इस पर भी आपको बहुत बहुत ध्यान देना है कि भाई गणित का क्या महत्व है, ऐसा सवाल भी आपको पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार के सवाल जो है इकाई इस 1 से पूछ सकते हैं। अभी बात करें हम इकाई 2 की, चलिए बढ़ते हैं इकाई 2 की तरफ। तो बात करें वहीं इकाई 2 की, तो इकाई 2 जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण इकाई है और ये थोड़ी सी बड़ी इकाई है। तो इस इकाई 2 से आपको जो अंक आवंटित किए गए, यहाँ से जो अंक है वो कुल है 15 अंक। जी हाँ, थोड़ी बड़ी इकाई है तो यहाँ से 15 का आवंटित है। तो यहाँ पर इस इकाई के प्रश्न उत्तर पढ़ के आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो इस इकाई से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में से होगा भाई, सीखना क्या है, सीखना की विशेषता बतलाइए। सीखना क्या है, ठीक है, ये प्रश्न आपको पूछ सकता है, सीखना क्या है भाई। सीखने की विशेषता भी पूछ सकता है आपको, विशेषता, सीखने की विशेषताएं आपको पूछ सकते हैं और इसका नियम भी पूछ सकता है आपको, सीखने के नियम बतलाइए, सीखने के क्या नियम है। तो इस प्रकार के प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क मैं कर रहा हूँ, याद रखिएगा, स्टार मार्क वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये हो गया, सीखना क्या है, सीखने के नियम क्या है, सीखने की विशेषताएं क्या है, ये आपको पूछ सकता है। दूसरा भाई, गणित के पाठ्यक्रम, गणित में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत को बतलाइए। गणित में पाठ्यक्रम निर्माण, गणित में भाई पाठ्यक्रम निर्माण जब हम करेंगे, यानी कि जब सिलेबस बनाएंगे तो उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, गणित में पाठ्यक्रम सिद्धांत को बतलाइए, क्या सिद्धांत होगा, कैसे हम बनाएंगे इसका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा आपको सवाल क्या पूछ सकता है भाई, दूसरा सवाल को पूछेगा गणित शिक्षण की विधि बतलाइए। भाई गणित शिक्षण की विधि बतलाइए, ये सवाल भी आपको पूछ सकता है। गणित शिक्षण की विधि भी आपको सवाल ऐसा पूछ सकता है, भी ध्यान रखिए। ठीक है, गणित शिक्षण की विधि, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।
परीक्षा की दृष्टि से बार बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं, अभी भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बड़ी शिक्षण की विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 4, अगला सवाल आपको यहाँ से क्या पूछ सकता है, अगला आपको पूछ सकता है भाई आगमन और निगमन विधि। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, आगमन और निगमन विधि, ठीक है, ये सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगमन और निगमन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ स्टार मार्क कर दे रहा हूँ इसको, भाई देख लीजिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 5 स्टार लगा दिए मैंने। तो ये आगमन और निगमन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपको पढ़ के ही जाना है, आगमन निगमन विधि क्या होते हैं, ठीक है। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या आ सकता है, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ सकता है कि गणित में मौखिक कार्य पे, गणित में मौखिक कार्य, गणित के मौखिक गणित का अर्थ लिखिए, गणित में मौखिक कार्य के बारे में लिखिए। गणित को हमेशा लिख के ही पढ़ते हैं, पर एक्सप्लेन कैसे करेंगे समझा के। गणित के मौखिक कार्य है ना, इसके बारे में मतलब भाई, गणित का मौखिक कार्य, गणित मौखिक गणित का महत्व क्या है भी पूछ सकता है आपको, ठीक है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। अगला सवाल यहाँ से क्या पूछ सकता है, प्रश्न क्रमांक 6 आपको पूछ सकता है कि भाई इसमें गणित में जो परियोजना विधि है वो क्या है, परियोजना विधि आपको पूछ सकता है, ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा, परियोजना विधि, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। परियोजना विधि के ऊपर आपको सवाल पूछ सकता है। और आपको क्या पूछ सकता है भाई, गणित में अधिगम सामग्री के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, गणित में अधिगम सामग्री या फिर प्रोजेक्ट विधि देख लीजिए आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट विधि, ठीक है, ये 2 विधियों के बारे में पढ़ेगा, 2 में से एक विधि तो इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, इन 2 में से एक, या तो परियोजना विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि, 2 में से कोई एक आएगा, या तो ये या तो फिर ये, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इस इकाई से। तो ये हो गए इकाई 2 के। अब बढ़ते हैं इकाई 3 की तरफ। जी हाँ, तो इकाई 3 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो इकाई 3 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने से पहले इकाई 3 के अंक विधान की करें तो भाई इस पे 10 अंक आवंटित है। कितने अंक? कुल 10 अंक आवंटित है। जी हाँ, इस इकाई पर अंक मिलने वाले हैं कुल 10। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 1 जो यहाँ से पूछेगा भाई इकाई 3 से, सबसे महत्वपूर्ण कि संख्याओं के प्रकार को समझाइए। संख्याओं के प्रकार को बतलाइए। संख्याओं के क्या प्रकार हैं उसको बतलाइए भाई। संख्याओं के प्रकार बतलाने इस पे सवाल पूछ सकता है। दूसरा आपको पूछ सकता है भाई कि एक संक्रिया क्या होती है, संक्रिया किसे कहते हैं, संक्रिया क्या है, इसका सवाल आपको पूछ सकता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपको यहाँ से क्या पूछ सकता है भाई, तीसरा प्रश्न आपको पूछेगा कि जोड़ एवं घटाओ या फिर गुणा एवं भाग की संक्रियाओं का वर्णन कीजिए ना। जोड़ घटाओ गुणा एवं भाग, जी हाँ, जोड़ घटाओ गुणा है ना, गुणा एवं भाग, गुणा एवं भाग। ठीक है, तो इन संक्रियाओं को समझाना है। ये संक्रियाएं जो हैं, ये जो क्रियाएं जो इनको समझाना है, संक्रियाएं क्या हैं इन्हें उदाहरण के साथ समझाना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जोड़ कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं, गुणा एवं भाग कैसे करते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इनके एक एक एग्जाम्पल के साथ लिखकर समझाना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर दे रहा हूँ भाई, ये सवाल तो आना ही आना है, याद रखिएगा, ये सवाल आना ही आना है, इस बात को ध्यान में रखिए। मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पर, आना ही आना है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला सवाल क्या पूछ सकता है आपको, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 आपको यहाँ से क्या पूछ सकता है कि भाई दशमलव पद्धति क्या है या प्राथमिक स्तर पर गुणा भाग सिखाने के लिए क्या करना चाहिए, स्थानीय मान क्या है, ऐसा पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, स्थानीय मान क्या है ये पूछ सकते हैं, स्थानीय मान क्या है ये पूछ सकते हैं, या फिर आपको संख्या पद्धति के बारे में पूछ सकता है, नंबर सिस्टम है ना, संख्या पद्धति ये क्या है, इसके बारे में आपको सवाल पूछ सकता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। आपको ये भी पूछ सकता है दशमलव संख्या का परिमेय, यानी कुछ सवाल पूछ सकता है आपको, जोड़ घटाने के सवाल पूछ सकते हैं। जैसे कि आपको पूछ सकता है भाज्य संख्या या फिर अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या है, ये भी आपको पूछ सकता है, अभाज्य संख्या क्या है, इस प्रकार के सवाल भी आपको पूछ सकते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसे सवाल जरूर पूछते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इकाई 3 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इस वीडियो का भाग 2 लेकर आएंगे जिसमें हम इकाई 4, 5 और 6 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिए और दूसरे वीडियो को जरूर देखिए, वो वीडियो भी आपको शाम तक जल्दी अपलोड हो जाएगी, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।